अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज के टॉपिक भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 7 की न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने जा रहा हूं, जो कि आपके पास फ्लूइड डायनेमिक्स का है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है। अगर आपने किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल सर्च करना है तो आपने कैसे लिखना है, क्लास 11 न्यू फिजिक्स बुक, और आपने उस चैप्टर का नाम लिखना है। ठीक है, चैप्टर अगर आपने 2 कर लो तो चैप्टर नंबर 2, और उसके आगे पढ़ो लर्न टुगेदर लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मेरा वाला जो मैंने आपको अपलोड किया होगा उसके सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। कोशिश पूरी की है कि अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि क्या हो सके, आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सको। एक और बात कहनी है इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, क्योंकि बीच में कह नहीं पाता, कि अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है या फिर आपको मेरे पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, तो दोनों ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। प्राइवेट ग्रुप क्या होता है आपके पास, ये आपको एक दफा इसकी पेमेंट करनी होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास गैस पेपर, टारगेट पेपर, प्रीलियम पेपर, एमसीक्यूज पेपर और आपके तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, तमाम चीजें आपको क्या होता है इसके अंदर मिलते हैं। और ये गर्ल्स एंड बॉयज सेपरेट ग्रुप होता है, ठीक है, बस एक दफा पेमेंट करनी होती है और पूरे साल के लिए फ्री होता है। पब्लिक ग्रुप क्या होता है आपके पास, पब्लिक ग्रुप में आपके पास सिर्फ यूट्यूब के लिंक मिलते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप दोनों में से किसी एक ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आप ऐड हो सकते हो। आपके पास भी नंबर शो हुआ होगा, अपना नाम और क्लास लिख करके मुझसे पूछना है कि सर प्रोसीजर बता दें कि प्राइवेट ग्रुप और पब्लिक ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं सवाल को सॉल्व करने। जितनी हमने बातें करनी थी वो हमने कर लिया, अब चलें आगे चलते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द विस्कस ड्राई ऑन ड्रॉप ऑयल ऑफ 0.1 मिलीमीटर। एक आपके पास विस्कस ड्रॉप ऑयल है, ठीक है, ऑयल ड्रॉप गिर रहा है जिसकी रेडियस क्या दिया हुआ बेटा, 0.1 मिलीमीटर रेडियस, ठीक है, थ्रो एयर एक टर्मिनल वेलोसिटी, एयर की तरफ से जो उसके ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी लग रहा है उस विस्कस ड्राई ड्रॉप के ऊपर, वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ एयर मतलब ईटा की वैल्यू गिवन है, वो क्या है 1.8 एक्सपोनेंट -5 पास्कल, ठीक है। उसके बाद मेरे पास डेंसिटी की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ ऑयल की वैल्यू, मतलब मेरे पास रॉ की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 850 केजी पर मीटर का क्यूब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके बुक के अकॉर्डिंग। मैं तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इससे आप मत होइएगा, फिक्रमंद मत होइएगा कि मैं पहले ये सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ, ये सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं तमाम सवाल सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलें आ जाते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। याद रखना न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें डेटा बनाना होता है, क्योंकि डेटा के क्या होते हैं, अलग से मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी आवाज़ अजीब आ रही होगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको वक्त पर और सही तरीके से वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। तो सबसे पहले मेरे पास रेडियस गिवन है, तो रेडियस क्या होता है 0.1 मिलीमीटर। इसको आपको चेंज करना होगा किसमें, मीटर में। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू 0.1 को डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0.001 मीटर, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। अब मेरे पास जो जो चीजें गिवन है वो क्या गिवन बेटा, विस्कोसिटी ऑफ एयर। विस्कोसिटी ऑफ एयर को हम लोग ईटा कहते हैं, जिसको इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 1.8 एक्सपोनेंट -5 पास्कल डॉट सेकंड, ठीक है। तो ये मेरे पास इनटू सेकंड, तो ये मेरे पास हो गया। उसके बाद मेरे पास डेंसिटी ऑफ ऑयल, किसी चीज की डेंसिटी होता है तो उसको इस शेप से, मतलब रॉ की शेप से क्या करते हैं, शो करते हैं। क्या है मेरे पास 850 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज गिवन है। साथ साथ हमें जी की वैल्यू भी रखना होगा, तो 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये तमाम चीजें मैंने क्या कर दिया, आपके लिए लिख करके दिखा दिया। अब रिक्वायर्ड में जो चीजें उसको निकालना होता है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, बहुत आसान सी बात है, ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आराम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या किया, सिंपल जो चीजें लिखी हुई थी उसे सेम टू सेम यहाँ डेटा में लिख दिया। अब मुझे क्या है, विस्कस ड्राई ऑन एयर। बेटा विस्कस ड्राई ऑन एयर का मतलब क्या होगा, हमारे पास फोर्स होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, बेसिकली फोर्स निकालना है। विस्कस ड्राई ऑन एयर ड्रॉप जो है मेरे पास फोर्स के बराबर है, ठीक है। तो मुझे फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स है, तो इसका फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो क्या होगा वो मैं आपको लिखवा देता हूँ।
क्योंकि हम सोल्यूशन के बाद क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 4 जो बराबर होता है वो क्या होता है, 6 पाई आर ईटा वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 6 पाई आर ईटा और वी। बेटा हमारे पास ये तमाम चीजें क्या है, मौजूद है। 6 की वैल्यू 6 है, पाई की वैल्यू हमें मालूम होता है 3.14, रेडियस की वैल्यू मालूम है 9.8, लेकिन हमारे पास ईटा की वैल्यू भी गिवन है। ईटा की वैल्यू क्या, 1.8 एक्सपोनेंट -5, लेकिन मेरे पास एक वैल्यू गिवन नहीं है, वो कौन सी है, वेलोसिटी की। ठीक है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए इसका भी फॉर्मूला लिख लो। तो ये मेरे पास बराबर होता है किसके, 2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है मेरे पास ईटा सॉरी ये रॉ ग्राम 9, और मेरे पास क्या हो जाए, दोबारा से ईटा हो जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ईटा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेडियस होगा। क्या होगा मेरे पास, रेडियस। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं रेडियस लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, रेडियस का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इस तरह से इसको लिख करके दिखा दिया। अब सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना होगा। तो 4v, अब सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या है, v की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, 4v वेलोसिटी की। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, v बराबर होता है 2/9, तो 2/9 तो वैसे लिख दिया। r की वैल्यू क्या बेटा, रेडियस की वैल्यू मेरे पास 0.0001 है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 0.0001, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरा क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास रॉ लगा हुआ है। तो रॉ की वैल्यू क्या है बेटा, 850 kg। तो क्या लिख दूंगा, 850 kg है, तो मैं 50 kg को लिखने की जरूरत तो है ही नहीं। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, 850 के बाद मेरे पास फॉर्मूला में ग्रेविटी है, तो क्या आ जाएगा, 9.8। ठीक है, और नीचे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, नीचे आ जाएगी ईटा। ईटा की वैल्यू क्या है, 1.8 एक्सपोनेंट -5। ठीक है, तो 1.8 एक्सपोनेंट -5, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, तो मुझे कैलकुलेटर लेना होगा और कैलकुलेटर की मदद से इसको पूरा सॉल्व करना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करोगे, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास v की वैल्यू, सारी वैल्यू कैलकुलेटर में लिखना। ठीक है, और डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.028 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट ये होती है ना, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया, जब v की वैल्यू निकल जाएगी तो फोर्स की वैल्यू भी निकल जाएगी। लिख देना 4f। अब हम f को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो f पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, f बराबर होता है 6, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3 पॉइंट, या पाई लिख दो, क्योंकि तुम लोग पाई डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख सकते हो। पाई, r की वैल्यू क्या है बेटा, 0.0001। ठीक है, और मेरे पास क्या है, ईटा की वैल्यू क्या है, 1.8 है ना, तो 1.8 एक्सपोनेंट -5, और जबकि मेरे पास आखिरी वैल्यू v की जो आई है वो क्या आई है, मल्टीप्लाई होकर के 1.028। सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो देख लो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा इसकी। तो मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है, क्योंकि मुझे तमाम वैल्यूज को लिखना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, उसके बाद मेरे पास पाई है, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, 1.8 एक्सपोनेंट -5 है, और फिर मेरे पास क्या है, 1.028 है। ठीक है, जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो फोर्स की आती है 3439। ठीक है, एक्सपोनेंट माइनस सॉरी न्यूटन। याद रखना, अगर कैलकुलेटर की पूरी वैल्यू को लिखोगे तो ये आपके बिल्कुल ना बुक के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, 3439 एक्सपोनेंट -8। तो ये मेरा क्या है, सवाल का जवाब है। चलें आगे, बस क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। चलें आ जाए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, व्हाट एरिया मस्ट अ हीटिंग डक्ट हैविंग if air moving 3 meter per second along it can replenish the air every 15 minutes in a room of a volume 300 meter cube assuming air density remain constant। इसमें लिखा हुआ है कि एक हीटिंग डग है जिसके अंदर क्या हो रहा है, हर 15 मिनट बाद क्या हो रहा है, एक फ्रेश एयर आ रहा है, और वो क्या कर रहा है, जो आने की जो उसकी स्पीड है वो क्या है, 3 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 3 मीटर पर सेकंड है, और इन अ रूम। ठीक है, जबकि रूम की जो वॉल्यूम है वो कितना है, 300 मीटर का क्यूब। कहा जा रहा है कितना एरिया लगेगा इतने में आपके पास रूम को, मतलब कि जो नई हवा आ रही है आपको रूम को जो हीट कर रहा है डक, कितना आपके पास एरिया लगेगा, आपने वो फाइंड आउट करना है इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डेटा लिखना होगा। डेटा लिखने के साथ साथ जो चीज़ें गिवन है
लिखा हुआ है वॉट एरिया ना, इसका लिखा हुआ है एयर मूविंग 3 मीटर। जो एयर मूव कर रहा है वो किससे मूव कर रहा है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बेटा? 3 मीटर पर सेकंड के, ठीक है। उसके बाद कितने मिनट बाद कर रहा है? टाइम दिया हुआ है मेरे पास, टाइम दिया हुआ है बेटा 15 मिनट। तो 15 मिनट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा आंसर 900 सेकंड, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जो वॉल्यूम दिया हुआ है, क्योंकि वी एक दफा लिख चुका हूं तो वी की जगह मैं वॉल्यूम को बोलूंगा डेल्टा वी बोल दूंगा, कि मेरे पास क्या है वो 300 मीटर का क्यूब, ठीक है, ये गिवन है। उसके अलावा तो मेरे पास और चीजें गिवन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें मुझे बोला गया है इसने, और अज्यूम करना है डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। डेंसिटी मेरे पास रिमेन कांस्टेंट है, तो रिक्वायर्ड में क्या है? रिक्वायर्ड में जो है मेरे पास वो क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। तो एरिया हम इसको निकालेंगे। तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो आपने यहाँ लिखना होगा सोल्यूशन। याद रखना वॉल्यूम सॉरी हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए टाइम से, तो वो बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या है मेरे पास? वॉल्यूम की वैल्यू 300 है, ठीक है। टाइम की वैल्यू क्या है बेटा? मेरे पास 900 है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या बच रहा है बेटा? एरिया वैसे ही हो रहा है। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है बेटा? 3 है, तो मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, इस चीज को याद रखना। अब क्या होगा? ये 0 से 0 कैंसिल और 3 1 3 3 3 9, तो 1/3 बराबर है 8, ठीक है। 3 को जाके नीचे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 और a, तो मेरे पास एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? एरिया की वैल्यू आ जाएगी 1/9, ठीक है। और 1/9 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है? 0 पॉइंट, ठीक है, 0.11। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? 0.11 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ था तो मैंने मीटर में लिखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मेरे पास सोल्यूशन हो गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको फौरन और वक्त पर मिलते रहे। और कौन सा एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी सवाल आपको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।